हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। इस वीडियो में हम समझेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग में। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन को समझने से पहले हम डेप्रिसिएशन का मीनिंग जान लेते हैं। जब टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जिन एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स एट्सेट्रा, इन एसेट्स की जब बुक वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है टाइम के साथ, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं अकाउंटिंग में। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस की तरह शो किया जाता है डेबिट साइड पर। डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी ओरिजिनल कॉस्ट होती है एसेट की, जिस प्राइस पर हमने एसेट को परचेज किया है, उसमें से हम माइनस करते हैं एस्टिमेटेड और अप्रॉक्सीमेट रियलाइजेबल और स्क्रैप वैल्यू, जिस प्राइस पर वो एसेट रीसेल हो सकता है आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ। माइनस करने के बाद जो फिगर आता है उसे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। जो भी उस एसेट की यूजफुल लाइफ है कि कितने सालों तक वो एसेट चल सकता है, उससे डिवाइड करते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीनरी की कॉस्ट है 50,000 रुपीज़, उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 10,000 रुपीज़, यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 50,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम 8,000 को डिवाइड करेंगे 50,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास 16% आ जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हम समझेंगे कौन से दो मेन मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम एसएलएम भी कहते हैं। सेकंड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम डब्ल्यूडीवी भी कहते हैं। आइए वन बाय वन करके हम इन दोनों मेथड्स को डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। First is straight line method SLM. It is a simple and easy method of calculating depreciation. ये सबसे सिंपल और easy method है depreciation calculate करने का accounting में. It is also known as fixed percentage on original cost और fixed installment method. इसे हम fixed percentage on original cost और fixed installment method भी कहते हैं. Under this method, depreciation is charged as a fixed percentage on original cost of asset every year. इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है फिक्स परसेंटेज की तरह हर साल। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम फॉर एवरी ईयर, और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आता है वो हर साल के लिए सेम होता है, फिक्स्ड होता है। हर साल हम वही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उस एसेट में से माइनस करते हैं। It is important to note that if an asset is purchased or sold during the year, depreciation will be charged for part of the year the asset is used. डेप्रिसिएशन के केस में हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नोट करनी है, अगर हम कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं या खरीद रहे हैं या सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर किसी भी टाइम पीरियड पे, सो डेप्रिसिएशन सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए चार्ज होगा जिस टाइम पीरियड के लिए वो एसेट यूज़ किया जा रहा है इन अ ईयर। लेट्स से बिजनेस ने एक फर्नीचर परचेज किया है ऑफिस यूज़ के लिए 1 अक्टूबर 2023 को। इस केस के अंदर डेप्रिसिएशन हमारा 1 अक्टूबर 2023 से चार्ज होगा टिल जब तक वो फर्नीचर यूज़ होगा बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जांपल, एक मशीनरी है, उसकी कॉस्ट है 50,000 रुपीज़। बिजनेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पे हर साल। इस केस में डेप्रिसिएशन जो मशीनरी पे चार्ज होगा वो होगा 10% ऑफ ₹50,000, दैट इज़ 5,000 रुपीज़ हर साल इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। आइए इस मेथड को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एबीसी कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपीज़ की 1 अप्रैल 2023 को। मशीनरी को डेप्रिशिएट किया जा रहा है 10% पर एनम की कॉस्ट पे, स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पे। मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है हमें फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2025, और हमें शो करना है कैसे मशीनरी अकाउंट अपीयर करेगा बैलेंस शीट में as on 31st March 2024 and as on 31st March 2025.
जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। सेकंड, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते। हम इस एग्जाम्पल को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, सबसे पहले हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे डेबिट, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे क्रेडिट। उसके बाद हम रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट के कॉलम्स बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट परचेज करने की एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन ही है कि मशीनरी कैश में परचेज की है, चेक में पेमेंट की है या क्रेडिट पर परचेज की है। सो वी आर अज्यूमिंग कि हम चेक में पेमेंट कर रहे हैं। डेट कॉलम में लिखेंगे 2023 अप्रैल 1। पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 1,00,000 रुपीज़। 31 मार्च 2024 को अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीनरी पे। सो एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, जो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। डेट कॉलम में लिखेंगे 2024 मार्च 31। पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10% ऑफ 1,00,000 रुपीज़, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। उसके बाद हम मार्च 31 2024 को मशीनरी का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, जो कि होगा 1,00,000 माइनस 10,000 रुपीज़ इज इक्वल टू 90,000 रुपीज़। अप्रैल 1 2024 को यही बैलेंस हम ब्रॉट डाउन करेंगे मशीनरी अकाउंट में। 31 मार्च 2025 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीनरी पे, जो कि होगा 10% ऑफ रुपीज़ 1,00,000 10,000, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। और सेम उसी तरीके से हम मार्च 31 को बैलेंस फाइंड आउट करेंगे मशीनरी का, जैसे हमने मार्च 31 2024 के लिए किया था। मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे डेबिट, राइट हैंड साइड पे लिखेंगे क्रेडिट। उसके बाद रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इस एंट्री को हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में। डेट कॉलम में लिखेंगे 2024 मार्च 31। पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 10,000 रुपीज़। जब ईयर एंड हो जाता है तो डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है जिसे हम शो करते हैं डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 2024 मार्च 31। पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे 10,000 रुपीज़। सिमिलरली हम मार्च 31 2025 के लिए भी डेप्रिसिएशन की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में और उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। एसेट साइड पर हम लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2024 मशीनरी की कॉस्ट है 1,00,000, लेस किया डेप्रिसिएशन 10,000, मशीनरी की वैल्यू हो गई 90,000 रुपीज़। एज ऑन 31 मार्च 2025 को मशीनरी की वैल्यू है 90,000 रुपीज़, उसमें से लेस किया डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज़, वैल्यू आ गई 80,000 रुपीज़। अब हम पढ़ेंगे जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो हम कैसे शो करते हैं मशीनरी अकाउंट को और डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सबसे पहले हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे डेबिट, राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे क्रेडिट और उसके बाद रिस्पेक्टिव कॉलम्स बनाएंगे। मशीनरी परचेज की है, ये ट्रांजैक्शन हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। डेट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल 1 2023। पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 1,00,000 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, सो डेप्रिसिएशन को हम मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेंगे, उसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सो क्रेडिट साइड पर हम डेट लिखेंगे मार्च 31 2024। पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे बाय बैलेंस CD कैरेट डाउन और अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 1,00,000 रुपीज़। इसके बाद हम डेबिट साइड पर अप्रैल 1 2024 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे मशीनरी का 1,00,000 रुपीज़, जिसे हम कैरेट डाउन करेंगे एज इट इज़ ऑन मार्च 31 2025 क्रेडिट साइड पर एज 1,00,000 रुपीज़। फिर हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। इस ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। डेट में हम लिखेंगे 2024 मार्च 31। पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट में हम लिखेंगे 10,000 रुपीज़, 10% ऑफ रुपीज़ 1,00,000। डेबिट साइड पर मार्च 31 2024 को हम बैलेंस को कैरी डाउन करेंगे 10,000 रुपीज़। अप्रैल 1 2024 को क्रेडिट साइड पर हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे विच इज़ 10,000 रुपीज़। मार्च 31 2025 को हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे विच इज़ 10,000, 10% ऑफ रुपीज़ 1,00,000।
टोटल करेंगे हम क्रेडिट साइड का तो बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा 20,000 रुपीज़ ऑन मार्च 31st 2025। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की एंट्री को पोस्ट करेंगे। डेबिट साइड पर डेट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे मार्च 31st 2024, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 10,000 रुपीज़। मार्च 31st 2024 को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र कर देंगे, अमाउंट आएगा 10,000 रुपीज़। सिमिलरली हम मार्च 31st 2025 के लिए भी एंट्री को ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, जिसमें हम शो करेंगे मशीनरी अकाउंट एज ऑन 31st मार्च 2024 एंड एज ऑन 31st मार्च 2025। बैलेंस शीट में एसेट साइड पर हम शो करेंगे एज ऑन 31st मार्च 2024 मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़, जिसमें से हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जिसका बैलेंस था 10,000 रुपीज़, तो अमाउंट आ गया 90,000 रुपीज़। एज ऑन 31st मार्च 2025 हम मशीनरी की लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपीज़, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की टोटल कितना डेप्रिसिएशन अभी तक प्रोवाइड किया हमने मशीनरी पे, जिसका बैलेंस आया था 31st मार्च 2025 को 20,000 रुपीज़। 1 लाख में से 20,000 रुपीज़ जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 80,000 रुपीज़, जिसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे एज ऑन 31st मार्च 2025। Second is written down value method WDV. It is a difficult method of calculating depreciation as compared to SLM. स्ट्रेट लाइन मेथड के कंपैरिजन ये डिफ़िकल्ट मेथड है डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का और बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड भी है अकाउंटिंग में। इसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है फिक्स रेट पे बुक वैल्यू के ऊपर, दैट इज़ कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। जो भी एसेट का रिड्यूसिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं इस मेथड के अंदर और हर साल चार्ज करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज कर रहे थे हर साल, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स था। इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल रिड्यूस होता है, कम होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड की तरफ सेम या फिक्स्ड नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट है 50,000 रुपीज़ और बिजनेस चार्ज कर रही है डेप्रिसिएशन 10% पर एनम पे रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे एवरी ईयर। इस केस में मशीनरी पे डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10% कैलकुलेट करेंगे 50,000 का, दैट इज़ 5,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे फर्स्ट ईयर में मशीनरी पे। सेकेंड ईयर में हम बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50,000 रुपीज़ में से 5,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास 45,000 रुपीज़ की बुक वैल्यू आ जाएगी। उस पर कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन 10%, अमाउंट आ जाएगा 4,500 रुपीज़ जो हम सेकेंड ईयर में चार्ज करेंगे। देन हम थर्ड ईयर के लिए बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 45,000 रुपीज़ में से माइनस करेंगे 4,500, अमाउंट आएगा 40,500 रुपीज़। उसके ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे, 4,050 रुपीज़ आ जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। और सेम इसी तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा मशीनरी के ऊपर बाकी नेक्स्ट ईयर्स के लिए भी जब तक वो मशीनरी बिजनेस में यूज़ की जाती है। आइए हम इस मेथड को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। XYZ कंपनी ने एक मशीनरी परचेज़ की है 2 लाख रुपीज़ की 1 अप्रैल 2023 को। मशीनरी को डेप्रिशिएट किया जा रहा है एट द रेट 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस, दैट इज़ रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर्स एंडेड 31st मार्च 2024 एंड 31st मार्च 2025 और शो करना है कैसे मशीनरी अकाउंट अपीयर करेगा बैलेंस शीट में। सो इस एग्जाम्पल को भी हम बिल्कुल एग्जाम्पल 1 की तरह सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से। यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे हमारा मशीनरी का अमाउंट है 2 लाख रुपीज़, सो डेबिट साइड पे हम मशीनरी का अमाउंट लिखेंगे 2 लाख रुपीज़ और क्रेडिट साइड पे हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर में, दैट इज़ 31st मार्च 2024 के लिए 10% ऑफ रुपीज़ 2 लाख, दैट इज़ 20,000 रुपीज़। और सेकेंड ईयर दैट इज़ 31st मार्च 2025 के लिए हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 10% ऑफ रुपीज़ 1,80,000। 1,80,000 कैसे आया, 2 लाख में से हम माइनस किया हमने 20,000 डेप्रिसिएशन, सो अमाउंट आया 1,80,000 मशीनरी की बुक वैल्यू। उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे मार्च 31st 2025 का डेप्रिसिएशन, दैट इज़ 18,000 रुपीज़। उसके बाद हम मार्च 31st 2025 को मशीनरी का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे।
फिर हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में पढ़ा। यहाँ पे हमारा बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 10% ऑफ 2 लाख, दैट इज़ 20,000 रुपीज़, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 मार्च 2024 को ट्रांसफ़र कर देंगे। और 31 मार्च 2025 का हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 10% ऑफ रुपीज़ 1,80,000, दैट इज़ 18,000 अगेन, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ईयर एंड पे ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, जिसपे हम शो करेंगे मशीनरी का बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024 एंड एज ऑन 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2024 को मशीनरी की वैल्यू है 2 लाख रुपीज़, जिसमें से लेस किया डेप्रिसिएशन 20,000, अमाउंट आ गया 1,80,000 रुपीज़। अब हमारी 31 मार्च 2025 को मशीनरी की वैल्यू है 1,80,000 रुपीज़, जिसमें से हमने लेस किया डेप्रिसिएशन 18,000 रुपीज़। सो हमारी मशीनरी की बुक वैल्यू आ गई 1,62,000 रुपीज़। सो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, जिसमें हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे। डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम ट्रांसफ़र और क्रेडिट कर रहे थे मशीनरी अकाउंट में। अब हम पढ़ेंगे जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हम कैसे डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। हमने मशीनरी परचेज़ की है। डेबिट साइड पर हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। डेट में लिखेंगे April 1, 2023। पर्टिकुलर्स कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 2 लाख रुपीज़। उसके बाद हम 31 मार्च 2024 को क्रेडिट साइड पर बैलेंस को कैरिड डाउन करेंगे एज 2 लाख, जिसे हम ब्रॉट डाउन करेंगे April 1, 2024 को डेबिट साइड पर एज 2 लाख एंड देन अगेन मार्च 31, 2025 को हम बैलेंस को कैरिड डाउन करेंगे क्रेडिट साइड पर एज 2 लाख रुपीज़। फिर हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड पर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन की डेट में लिखेंगे मार्च 31, 2024। पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और यहाँ पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 10% ऑफ रुपीज़ 2 लाख, दैट इज़ 20,000 रुपीज़, जिसे हम कैरिड डाउन करेंगे मार्च 31, 2024 को डेबिट साइड पर एज 20,000 रुपीज़। April 1, 2024 को हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे क्रेडिट साइड पर 20,000 रुपीज़। मार्च 31, 2025 को हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, जिसका अमाउंट होगा 10% ऑफ रुपीज़ 1,80,000, दैट इज़ 18,000 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं। मार्च 31, 2025 को हम बैलेंस को कैरिड डाउन करेंगे डेबिट साइड पर, जिसका अमाउंट होगा 38,000 रुपीज़। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के बाद हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट कर रहे हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। सो डेबिट साइड पर हम ये ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे। डेट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 2024 मार्च 31। पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट में आएगा 20,000 रुपीज़। मार्च 31, 2024 को हम डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो क्रेडिट साइड पर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 20,000 रुपीज़। सिमिलरली हम मार्च 31, 2025 के लिए भी ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट साइड पर। फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, जिसमें हम शो करेंगे मशीनरी अकाउंट को एज ऑन 31 मार्च 2024 एंड एज ऑन 31 मार्च 2025। एसेट साइड पर सबसे पहले हम लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2024 मशीनरी की कॉस्ट है 2 लाख रुपीज़, जिसमें से हम लेस करेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, जिसका बैलेंस था 20,000 रुपीज़, माइनस किया अमाउंट आ गया 1,80,000 रुपीज़। एज ऑन 31 मार्च 2025 मशीनरी की कॉस्ट है 2 लाख रुपीज़, लेस किया प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, जिसका बैलेंस था 38,000 रुपीज़। सो अमाउंट आ गया 1,62,000 रुपीज़। सो ये थे कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स जिनकी हेल्प से हमने समझा कि डेप्रिसिएशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें।